हाँ जी, आखिरकार सक्सेसफुल रहा। ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर है कितना है वैसे, एक बार चेक कर। नहीं होगा 10, 11, 9, पता नहीं। हाँ, तेरे में नहीं आता क्या? वॉच में भी नहीं आता? 15 दिखा रहा है इस टाइम, 15 है। हाँ 15 नहीं यार, ज़्यादा कम होगा यार। और अरे अभी हवा चल रही है भाई पता नहीं, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और जुकाम भी हो गया है। ठंड इतनी है। हम देखो यार अपना सारा सामान लेकर के खाने की तैयारी है अब भाई। खाने की तैयारी चल रही है। ये प्याज काट रहा था। ये काट रहा था प्याज। मैंने अंडे उबाल दिए हैं, एग करी बनाने वाला हूँ। बनेगी कैसी वो नहीं पता। एग करी बनाने वाला हूँ। एग करी के साथ साथ हम मैगी बनाएंगे क्या? और मैगी और राइस। या तो मैं सोचा था कि हम ब्राउन ब्रेड लेके आए हैं, तो मैं तो थोड़ा डाइट पे रहूंगा, लेकिन भाई साहब तो पहाड़ पे आए हो ना, डाइट आप कर ही नहीं सकते हो। तो भाई साहब आफ्टर ऑल सक्सेसफुल। अब भी सुबह तक बताएंगे, क्योंकि अभी तक तो यार सक्सेसफुल रहा। रात को ठंड क्या लगेगा, रात को कैसा स्टे होने वाला है वो नहीं पता। हमने हवा चल रही है, इसके लिए हमने चारों तरफ लगा के जुगाड़ लगाया। हमने अपना चूल्हा लेकर के आए थे। हम अपना चूल्हा, ये कितने का मिला था हमें चूल्हा? ये शायद मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार का सामान है। 2.5 हज़ार रुपये का सामान था, सौदा है पूरा। तो हमने हवा चल रही थी तो हमने अपने बैग्स का जुगाड़ निकाला। मतलब फुल ऑन कैंपिंग वाला ट्रिप कर रहे हैं। बाकी बस ये चीज़ सही मिल गई, कॉन्क्रीट रूफ है हमारे पास, और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब कुछ नहीं है। अपनी लाइट्स लेके आए थे हम। ये हमारी लाइट है, ये हम लाइट एक्स्ट्रा लेकर के आए थे, तो इसने भी बहुत फ़ायदा किया। मतलब हमें लग रहा है सच में हमारे पास सब कुछ है। आखिरकार सक्सेसफुल रहा। अंदर ठंड नहीं लग रही यार, अंदर नहीं लग रही इतनी, अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। बाहर ठंड बहुत है। जैकेट देख लो ना हमारी पूरी, भाई साहब खतरनाक वाली जैकेट पहन के बैठे हैं। ये हमने बना लिया है अपना एग करी। ये रही हमारी सैंडविच, और ये रहे हम। और टेंट वाला सपना भी हो गया पूरा कि टेंट लगा के कहीं रुकना है। इसमें हम कल के निकले हैं, 6-7 बजे निकल गए थे ना, और 7 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, 7:30 बजे। तो 24 घंटे लगभग गाड़ी चलाई है हमने, एक तरीके से देखा जाए तो। बीच में 2-3 घंटे की नींद है यार, वो क्या ही नींद होती है। तो बस हो गया है अब हमारा सक्सेसफुल ये वाला टेंट वाला सपना। अभी सुबह तक देखते हैं ठंड लगती है नहीं लगती है। तो आपसे रात में गुड नाइट करेंगे। रात में गुड नाइट करेंगे, नहीं रही तो भाई साहब सुबह मिलेंगे। ऊपर से बंद है वो, तभी तो खुली हुई है। जब मैं कह रहा हूँ भाई ऊपर से देख, अंदर हाथ डाल देख के कौन आएगा? अब यही तो दिक्कत है ना, जिसको साफ नहीं भाई। रात को बस ध्यान रखियो कहीं कोई बेहोश हो जाए टेंट के अंदर ही। हम तो सो रहे हैं भैया। हम तो यार थक तो बहुत गए। चलो गाइस सोते हैं, आपसे फिर मिलते हैं। तो यार लगभग टाइम हो रहा है 2:50। अब मेरी आँख तो एकदम से खुल गई जब बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ आई। आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे बूंदों की। बारिश पड़ रही है यहाँ पे तो यार। भगवान ने बोला एडवेंचर करोगे, करो एडवेंचर। लो तुम्हारे को बारिश भी देंगे, आंधी भी देंगे। आप टेंट देखो सारी तरफ से दिख चुका है, और एक तरफ से नहीं दिखा क्योंकि उधर बैग पड़े हुए हैं। सारा सामान फैल गया है। इतनी तेज आंधी चल रही है ना बाहर, तगड़ी वाली ठंड हो रही है। पहले मैंने जैकेट नहीं पहना हुआ था, फिर अब मैंने जैकेट भी पहना है क्योंकि ठंड बहुत तगड़ी हो रही है। और बारिश की वजह से ना, बारिश तो चलो फिर भी इंसान झेल जाए, जो हवा है ना यार सच में। और शिवम भाई ये टेंट है ना, देखो देखिए यहाँ पानी तो नहीं आ रहा उनका। तू देखना। हाँ अंदर तो ना आ रहा होगा, अंदर नहीं आएगा। अंदर तो नहीं आ रहा ना पानी। जय हिंद सबको भाइयों, प्रणाम भी है हमारी तरफ से। गुड मॉर्निंग। सब कुछ है। तो अभी उठ गए हैं, कितने बज गए? 7:15 हो रहे हैं अब लगभग। 7:15? तूने बोला 8:30 बज रहे हैं, उठ जल्दी। 7:15 हो रहे हैं। तूने 8:30 अभी बोला। 8:30 तक हमें यहाँ से निकलना है। मैंने ये बोला 8:30 तक हम यहाँ से निकलते हैं कि आज थोड़ा बढ़िया व्यूज देखने। हो सकता है कि करेंगे, हो सकता है ऊपर आज कैंपिंग नहीं करेंगे, आज होटल ले ले भाई। थक गया क्या? मेरे को तो मजा आया। नहीं मजे तो आए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन तो कम से कम ऐसा हो जिसमें हम सुकून से, अभी मतलब 2 दिन की। हाँ तो आज टाइम के ऊपर देखते हैं, अगर टाइम से पहुंच गए। ऊपर नहीं, आज डन रख, होटल ले लेते हैं। कल लेंगे, फिर कल अच्छे से कैंप करते हैं ना। एक दिन आराम करते हैं अच्छे से, गद्दे के ऊपर। चलो देखते हैं आज।
बाकी का प्लान करते हैं ये आगे। नहाना वाना ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, मुझे पता है, क्योंकि अब हम कहाँ नहाएंगे बाहर रोड पे मतलब ऐसे ही नहाना पड़ेगा, कैंपिंग का तो एरिया ऐसे ही होता है। चल आज ले लेते हैं। तो अच्छे से कम अच्छे से नहा लेते हैं। अभी तो हम फिर नहाने जा रहे हैं, कैसे कैसे करके अपने गैस पे भी गर्म पानी किया है, तो सब कुछ कर कुरा के निकलेंगे। भाई रात को सच बताऊं हवा बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी रात को। रात को 2:30 से 4 तक भाई, इतनी 2:30 बजे पहले धीरे धीरे हुई बारिश, ये सोता रहा मैंने से, फिर एकदम से 2:45-3 बजे से जो टप 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 हवा इतनी तेज में थी थी। भाई, मतलब ये टेंट था ना ऐसे हमारे ऊपर और मैं ऐसे, भाई मेरे को उठना ही नहीं है। और डर भी लग रहा था यार, डर तो लगेगा ऑब्वियस सी बात है, अब टेंट उड़ जाए या कुछ, क्योंकि हमने ना बारिश का मौसम था ही नहीं, पूरा आसमान साफ था, कुछ भी हो सकता है। जब तक खाना खाया हमने सब कुछ बढ़िया था। तो कहते हैं ना ऊपर सितारे इतने सारे दिख रहे थे, जो कॉन्स्टेलेशन दिख रहा बढ़िया। झटके में मौसम चेंज होता है यहाँ, ऐसा बदला और शू मौसम बदला। और ये टेंट हमने ना बांधा नहीं था, हमने बोला कि चलो मौसम ज्यादा ठीक ठाक है, हमने इसको बांध दिया। कंक्रीट पे है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मगर भाई सच में क्या आंधी थी वो ना, अल्टीमेट से टेंट। अब हो सकता है उस बारिश की वजह से ऊपर थोड़ी बर्फ पड़ गई हो, शायद मिल जाए। यहाँ से दिख तो रही है पहाड़ों पे, पता नहीं हमें कितनी तो शायद बर्फ मिल जाए, बाकी किस्मत के ऊपर है हमारे। तो गाइस बहुत मजा आया। अभी तो सच बताऊं थकान तो हुई है, बट मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि एडवेंचर ही करने आए थे। एडवेंचर बहुत बढ़िया से किया। आप लोगों के लिए एक ही चीज़ सलाह है कि यहाँ जब भी आओ, अगर आपको कैंपिंग करनी है तो सच में हुक से या तो बांधो या तो टेंट को हमेशा बांध के रखो। बारिश कभी भी आ सकती है, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। और एडवेंचर करने आए हो, करो, मज़ा आएगा। रात में अंधेर में तो हमने ऐसी टेंट लगा दिया था कहीं भी, क्योंकि हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग सोच के हमने लगा दिया। बट अब सुबह उठ के देखा तो यार क्या नज़ारे हैं, जबरदस्त, एक नंबर बिल्कुल। यार नहाना धोना अपना हो लिया, अब बन रहा है ब्रेकफास्ट। 9 बज गए, थोड़े लेट तो चल रहे हैं, कोई नहीं, अब क्या करें, रात में इतना आंधी तूफान झेला तो नींद बहुत डिस्टर्ब सी रही। और ये बन गए हैं ऑमलेट बना रहे हैं, मैगी और चाय पी के निकलते हैं यहाँ से, फिर आगे की कहानी आपको सुनाते रहेंगे। भैया कितनी देर में दोगे मैगी, हमें आगे भी जाना है, जल्दी करो। हाँ भैया कर रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी काम भैया, तेज चलाओ थोड़ा। आप ही के लिए बना रहे हैं, आपकी सेवा में तत्पर है हम। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बढ़िया बनाते हो ऐसे आप खाना। रात भी बढ़िया बना दिया था आपने, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बढ़िया करा दिया। तो जय वीडियो की जोड़ी जो है वो हिट है, एकदम सुपर डुपर हिट। पीछे की वादियाँ, ये खूबसूरत नज़ारे, और इसके साथ साथ हमारी गर्मा गर्म मैगी। चाय और बन रही है, ऑमलेट खा लिया, मैगी खा ली, नमकीन है, और अब चाय। उसके बाद ऑफ टू सच पास। यस, एक और बकेट लिस्ट में से आज शायद टिक मार्क कर पाए हम, क्योंकि कई बार देखा है भाई लोग यहाँ तक आ जाते हैं, पहुँच नहीं पाते। अभी हम भी श्योर नहीं कह सकते हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। देखो भैया, मैगी बनाई, पैन में बनाई, कुकर में एग करी बना दी, चलो चलता है, कुकर में चावल बन गए, ऑमलेट भी चलो पैन में बना दिया, लेकिन जो चाय है, चाय की बोतल लाना भूल गए। तो चाय हम किस में बना रहे हैं आपको दिखाते हैं, अभी देखिए। ये बन रही है चाय कुकर में। रविंद्र कुमार नाम है भैया का, और भैया के पास हमने ऊपर ही टेंट लगाया था, भैया की छत के ऊपर। भैया बहुत हेल्पफुल है यार, रात को भैया ने बहुत हेल्प करी। रात को आंधी तूफान आई थी, भैया एक बार चेक करने आ गए थे कि आप लोग ठीक हो नहीं हो, बट हमने एक एनी हाउ टेंट में सर्वाइव कर लिया। और भैया का यहाँ पर होम स्टे बना रखा है ना? हाँ, घर का सिंपल। अच्छा, तो घर के ऐसा ही आपको यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा फील होगा, आप आराम से आइए, क्योंकि आसपास होटल्स तो हैं, लेकिन इनका जो है बिल्कुल आपका बैरागढ़ के चेक पोस्ट से जस्ट पहले ही है, बिल्कुल। हाँ, लास्ट पड़ाव, बिल्कुल लास्ट पड़ाव है एक तरीके से, चेक पोस्ट के साथ है। तो आप यहाँ पर आकर के आराम से स्टे कर सकते हो। आप चाहो तो ऊपर टेंट लगा लो, अपना टेंट लेके आते हो, बहुत हेल्पफुल है, आपको टेंट लगाने के लिए देते हैं अगले साल के लिए, और कोई खर्चा नहीं है। साइट वगैरह। हाँ, अगले साल ना भैया ने प्लान किया ना आपने ऊपर का कैंपिंग साइट
तो आप साइट बना रहे हैं, कैंपिंग तो अगले साल भैया ऊपर ही आपके बिल्कुल जस्ट के सामने ही कैंपिंग साइट वगैरह सब बना रहे हैं। इनके पास वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप चाहो तो जा सकते हो। और कोई भैया बहुत हेल्पफुल है यार, कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि आप इनको बहुत सारे पैसे दे दो तभी आपको रोकोगे, आपकी मर्जी है, आप दो मत दो, आपको आपकी हेल्प के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। गेस्ट बिल्कुल। ये आपका नंबर क्या है? नंबर 8897434107। तो भैया का आपको नंबर मैं डाल दूंगा उसमें। नाम धर्मेंद्र कुमार है, वैसे होम स्टे पर धर्मेंद्र होम स्टे के पास आप आराम से आइए। ठीक है, चलो भैया थैंक यू सो मच, आपके पास आए, अगली बार फिर मौका मिला तो जरूर आएंगे आपके पास। चलिए ओके भैया, थैंक यू। ओके। सच पास दुनिया के खतरनाक पासेस में से एक पास है। ये पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज़ में पड़ता है। ये आपकी चंबा वैली को किल्लार से कनेक्ट करता है, जहाँ से आप लेह के लिए जा सकते हैं। जब ये रास्ता नहीं बना था तो लोगों को बहुत ही लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। जैसे आप चंबा से फिर पहले आप जाते थे पठानकोट, पठानकोट से जम्मू, जम्मू से होके आपको जाना पड़ता था लेह, या फिर दूसरा रूट पड़ता था, आपको पहले जाना पड़ता था मनाली, मनाली से फिर आप केलोंग होते हुए लेह जाते थे। अब अगर इस पास ओपन हो तो ये कुल 170 किलोमीटर का रास्ता आपका किल्लाड़ पहुंच जाता है और वहां से आप ले जा सकते हैं। ये पास साल में सिर्फ 4 महीने खुलता है, बाकी के 8 महीने में ये पास पूरा स्नो से कवर्ड रहता है। ऑफ रोडिंग अब शुरू हो गई भाई। और बैरागढ़ से 6 किलोमीटर आगे आ जाओ लगभग। हाँ, एक खाने का स्टॉल सा पड़ेगा, छोटा मोटा सा है, जहाँ पे आपको ये कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, मैगी वैगी मिल जाएगी। बस फिर वहीं से वो पहला कैंपिंग साइट है, अगर आप कैंप करना चाहते हो तो वो पहली साइट है। और फिर वहीं से लगभग ऑफ रोडिंग पूरी स्टार्ट है सच पास तक। सच पास तक स्टार्ट है। और ऑफ रोडिंग ऐसी नहीं है, हल्की फुल्की नहीं है भाई, ठीक ठाक है, पत्थर ही पत्थर है रोड पे। कोई अगर नीची गाड़ी होगी लाइक सेडान होगी तो गारंटीड है कि वो नीचे से लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आओ, ऑल्टो निकल जाती है उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोकल लोग यार, वो लोग चलाते हैं यहाँ पर, ऑल्टो वगैरह चला रहे हैं। लेकिन हम लोग हमें प्लेन पे गाड़ी चलाने की आदत है, तो जब हम यहाँ आते हैं, पहाड़ों पर आते हैं और ऐसी जगह पर आते हैं तो दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कम से कम ग्राउंड क्लियरेंस आपकी 200 तो हो, 190 अप्रॉक्स होनी चाहिए यार, तो ही ठीक है, इतना हो तभी आपको फायदा है यहाँ गाड़ी लाने का। कॉन्फिडेंस से निकाल पाओगे, वरना यस, तो आप डर के रहोगे कि यार कहीं पत्थर लग जाएगा। आप इस रास्ते पे आओगे, रास्ता बहुत ख़राब है, ठीक है, मगर उन ख़राब रास्तों के बीच जब ये झरने आने लगते हैं ना बार बार, तो ये ख़राब रास्ते हमें ऐसा लगता है ठीक है यार, कोई बात नहीं। देख लो झरना, दूध जैसा पानी नीचे की तरफ बहता हुआ, खूबसूरत, मन एकदम मन को खुश करने वाला। इस रास्ते को ऐसे ही वन ऑफ द डेंजरस पासेस नहीं बोलते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये रास्ता बहुत पतला होता जा रहा है, पर जैसे ही ये रास्ता पतला होता है, इतने सुहाने मनमोहक झरनों को देखकर आप थोड़ा सा अपना डर भूल जाते हैं और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी में खो जाते हैं। पर आपको इतना भी नहीं खोना कि आप रोड पे ध्यान ना दें और कोई दुर्घटना हो जाए। और है ये रास्ते में एक जगह है जहाँ पर आपको झरनों के बाद एक शर्मा ढाबा मिलेगा, जहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो, कैंपिंग करके टेंट लगा सकते हो अपना। ये इनके पास भी जगह होती है। यस, आप अपना खाओ पियो। अगर आप सच पास खुद अपनी कार से ड्राइव करके नहीं जाना चाह सकते हैं तो आप डलहौजी से टैक्सी ले सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बसेस ले सकते हैं। ये जो कैंपिंग साइट आपको दिख रही है, ये है सतरुंदी का हेलीपैड, और जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो आराम से टेंट लगाओ। प्लेन एरिया है, कोई खतरे वाली बात नहीं कि पत्थर आपके ऊपर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर रास्ता बना हुआ है जाने के लिए आपको नीचे, वहाँ तक आप जा सकते हो, अपना टेंट लगाओ। पानी की व्यवस्था, झरने हैं आसपास, या झरने के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है, तो झरने की व्यवस्था है यहाँ आसपास। पीछे ही थोड़ा सा पीछे झरना भी बह रहा है। शायद इन व्यूज़ को हमारा कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए, पर आप अगर कभी यहाँ पे आते हैं तब आपको पता चलेगा कि हमारे भारत को अतुल्य भारत क्यों कहा जाता है। हाँ भाई, ठंड बहुत हो रही है, पहन ली है और लगभग हम पहाड़ खत्म होने वाले हैं, लगभग टॉप पे आने वाले हैं, सच पास पहुंचने वाले हैं। सामने दिख रहा है स्नो हो रखी है, होपफुली आगे मिल जाएगी। नहीं मिली तो भी कोई नहीं, मौसम इतना बढ़िया और रखा है, अच्छा मौसम है ना। हम यही प्लान करते हैं कि हम एक दिन और रुक जैकेट और लगा के, फोन में नेटवर्क नहीं आते, घर वालों को बता नहीं पाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे पूरे, इसीलिए मुश्किल है। आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए हमें, वरना एक दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मौसम है यार, मतलब आप व्यूज देखोगे ना, कातिल। इनक्रेडिबल इंडिया।
यार ये जो आप सामने पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज़ में छोटी छोटी बर्फ़ देख रहे हैं ना, ये फ्रेश स्नो पड़ी है, क्योंकि अब ठंड का मौसम आता जा रहा है तो स्नो पड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है हम जन्नत में घूम रहे हैं। ओह भाई, यहाँ पे तो रास्ता ज़्यादा ही क्या टफ का भी टफ भाई। हाँ, इससे कहते हैं मौसम का बदलना। अब हम आ चुके हैं बादलों के बीच, स्नो देख रहे हो, और यहाँ स्नो फिर से गिरने वाली पक्का है, आज गिरेगी। ये ख़राब रास्ते तो हैं ही यार, क्या कर सकते हैं इनका, देखो रास्ता कितना ख़राब है। मगर ये बादल जो है भाई उन लूप्स रास्तों से होते हुए छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं, बट वर्थ है यार, खतरनाक, मज़ेदार। ये रास्ते इतने पतले होते जा रहे हैं ना, अगर सामने गाड़ी आ जाए और आपको नहीं पता हो तो आपको कई बार पास देने के लिए 1-2 किलोमीटर पीछे भी जाना पड़ सकता है, जो कि बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इतनी पतली रोड पे रिवर्स करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। यार सामने ना अब धीरे धीरे काले बादल होते जा रहे हैं, अब थोड़ा हमें तेज़ी करके जल्दी से सच पास पहुंचना होगा। और एक बार तो मैं ये भी कहूँगा कि यार भगवान का शुक्र है कि हमें ये सच पास ओपन मिला, कहीं बंद हो जाता तो ये सपना फिर से हमें डिले करना पड़ता, क्योंकि बहुत टाइम से हम दोनों का प्लान था कि हम लोग सच पास जाएंगे, बट फिर कभी ना कभी कोई दिक्कत हो गई, कभी वेदर फोरकास्ट ख़राब था या कभी किसी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। बट इस बार हम लोग होप कर रहे हैं कि यार इस जन्नत को इस बार हम देख के ही जाएंगे। गाइस बी श्योर, आप चाहे बाइक से आ रहे हो या कार से, आपका टैंक फुल होना चाहिए, वरना अभी तक हमें चंबा से लेके यहाँ तक तो कोई फ्यूल पंप नहीं मिला और आने वाले 100-120 किलोमीटर तक नहीं मिलेगा, कहीं लेने के देना ना पड़ जाए, इसलिए हमेशा टैंक फुल करके चलें इस रोड पे। तो ये है खूबसूरत वादियों के साथ हमारी गाड़ी का प्रेशर बनाते हुए भाई ने, प्रेशर छूट गया था ना, जल्दी बना प्रेशर, गाड़ी चढ़ नहीं रही है चढ़ा। हाँ ये भाई ने चढ़ा दिया आके। ये घुमक्कड़ जयवीरू पहुंच गए हैं सच पास की तरफ। फाइनली पहुंच गए हैं सच पास। बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ, 4 से भी नीचे बता देते भाई वो तो। यो फाइनली वी हैव डिड इट सच पास। लगभग हमें 3 घंटे चलते हो गए बैरागढ़ से, अब हम पहुंचे हैं सच पास। बहुत टायरिंग रास्ता था, बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता कहूँगा मैं तो, बहुत पतला, पत्थर से बड़ा हुआ, स्लश आइस सब मिलने वाली है, बट यहाँ पे आती इस हवा को लेते ही आपको सारी थकान दूर हो जाएगी। जय माता दी। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ मंदिर के भी दर्शन करें ज़रूर, तभी यहाँ से आगे निकलें, भगवान का आशीर्वाद लें और हाथ जोड़ के दुआ करें, भगवान थैंक यू, जैसे आपने अभी तक हमारी जर्नी कराई है आगे भी ऐसे ही कराना और हमें सुरक्षित घर भेजिएगा। ये कब तक खुला रहता है, कब तक आप लास्ट आ सकते हैं? सर माता रानी की दया जब तक रहेगी, जब तक बर्फ नहीं पड़ेगी। वैसे तो 15 अक्टूबर तक गवर्नमेंट का है नॉर्म ना, उसके बाद क्लोज हो जाता है। फिर अगर बर्फ पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो खुला रहता है। क्या चाहिए ये यहाँ पे स्टे वगैरह का है, अगर रात में आए कोई बंदा क्या नहीं, इमरजेंसी पे स्टे का नहीं है, स्टे का नहीं है। अगर हम अपना सामान लाएं तो हम स्टे कर सकते हैं। तो भाइयों, ये जो वीडियो है सच पास की हो गई अपनी, हम पहुंच गए सच पास, हमने कवर कर दिया। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, तो इसको यहीं पे पॉज करते हैं। पॉज मतलब सच पास की जर्नी खत्म नहीं हुई, हमारी जर्नी अभी और आगे शुरू होने वाली है। ऐसा नहीं एडवेंचर खत्म हमारा, अभी एडवेंचर और आगे भी है, अभी और है, और शायद इससे भी तगड़ा होने वाला है। हाँ, तो आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। हाँ, अगली वीडियो में हम देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। हाँ, मतलब किलाड़ रुकते हैं, हमारा मन है हम पहुंच जाएं भदरवा, मगर अगर रास्ता अगर लंबा हुआ तो हम बीच में कहीं स्टे कर लेंगे, और अगर पहुंच गए तो पहुंच ही जाएंगे। फिर आपको आगे की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। तब तक घुमक्कड़ जयवीरू को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी है। बहुत मेहनत लगती है गाइस, सपोर्ट अस, क्योंकि हमारी मेहनत जो है वो रंग लानी चाहिए। अगली वीडियो आपके लिए और अच्छी आने वाली है, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो सपोर्ट करिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच।